गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि स्पोकन का क्लास शुरू हो चुका है। आप लोगों का डे 1, डे 2, डे 3 स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक दिन क्लास चल रहा है। और अभी का समय ऐसा है कि इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, या आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, फार्मा लाइन में किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, या कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, या प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, या कोई ऐसा स्टेट जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रचलन नहीं है, चाहे वेस्ट बंगाल हो गया, या आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हुआ, है ना, केरला हुआ, तो आपको क्या है, इंग्लिश का नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारा ऐसा यूज होता है जहाँ पे इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ठीक है जी। तो आइए, सुनिए, सीखिए और समझिए। वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए। हम आपको बेसिक ग्रामर के माध्यम से इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक है जी। आइए आगे की ओर बढ़ा जाए और थोड़ा थोड़ा सिखा जाए। एक लाइन है कि मुस्कान वह चाबी है, मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है ना। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। इस मुस्कान का मतलब वो जो आपके चेहरे पे मुस्कान है ना, वही समझिएगा। मुस्कान किसी का नाम मत समझिएगा कि मुस्कान सबके चाबी जाके खोलती है ना, कंफ्यूजन। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है ना। तो है क्या, हमेशा आदमी को एकदम अपने आप पे मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। हर पल में आप खुश रहिए। आपके साथ कोई समस्या है दुनिया में, किसी भी आदमी को मत बताइए, क्योंकि आपके समस्या का सॉल्यूशन दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपके समस्या का सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है जी। आप आईना में जाके देखिएगा, है ना, एक ही आदमी दिखाया जाए। पूरा तोड़ दीजिए शीशा को, आप अकेले देखिए, हर टुकड़ा में आप ही देखिएगा, है ना। कहा गया ना, आईनों के 100 टुकड़े करके हम भी देखे हैं, है ना। एक में भी तनहा थे और 100 में भी अकेले हैं। आपके साथ जो समस्या आप खुद कर सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। कुछ भी परेशानी हो, संघर्ष कीजिए, आगे की ओर बढ़िए। और ये अपने चेहरों पे मुस्कान रखिए। मुस्कान किसी का नाम मत रखिएगा कि मुस्कान आएगी और आपके दिल का दरवाजा खोल देगी, है ना। न मुस्कान न कभी आएगी। जब इस मुस्कान के इंतजार में रहिएगा तो न कभी मुस्कान आएगी और न दिल का दरवाजा खोलेगी। हो सकता है मुस्कान किसी और का हो, तो आप काहे इंतजार कीजिएगा। ठीक है। देखिए, आप बहुत सारा सेंटेंस बोलते होंगे हिंदी में कि मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है ना, मुझे सोना है, मुझे पूजा करना है। अगर इस टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं और उसे इंग्लिश में बोलने में आपको परेशानी होती है कि कैसे बोलना चाहिए, जो हिंदी में बोले इसी को इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए, तो इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंत तक देखिए। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम थोड़ा सा आपको बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से यही आज सिखाने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे सोना है ना, तो इसको आप कैसे बोलिएगा। ठीक है। तो आइए देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए। आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। इज टू, एम टू, आर टू, इसे इन्फिनेटिव भी बोला जाता है ना। तो आपको यहाँ पे डीपली ग्रामर नहीं, बेसिक पढ़ना है। देखिए, इज टू है, एम टू है और आर टू है। इसका यूज कहाँ पे होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो पहले भी बताए थे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, सी, इट और नेम, तो उसके साथ इज का यूज होगा। आई के साथ एम का यूज होगा। वी, यू और दे के साथ किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर है क्या है, सब्जेक्ट है, फिर इज टू है, एम टू, आर टू, भर्ब। ये जो भर्ब है, भर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आता है जो सेंटेंस में और सारे वर्ड जोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, इंग्लिश क्या होगा, आई एम टू लर्न इंग्लिश, है ना। क्या होगा, जब आई रहेगा तो आई के साथ किसका यूज होगा, आई के साथ किसका यूज होगा, एम टू का यूज होगा। ठीक है। आई के साथ किसका यूज होगा, एम टू का। आई एम टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। और उसके बाद जो वर्ब जो आएगा क्या होगा, हमेशा टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश। अब बोलिएगा मुझे हिंदी सीखनी है, आई एम टू लर्न हिंदी। मुझे तमिल सीखनी है, आई एम टू लर्न तमिल, है ना। मुझे तेलुगु सीखनी है, आई एम टू लर्न तेलुगु, है ना। मुझे जर्मन भाषा सीखनी है या जर्मन सीखनी है, आई एम टू लर्न जर्मन। बहुत सारा, है ना, कुछ बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर एक ही है, सेंटेंस बहुत बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो लेक्चर को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्या है कि मुझे जाना है, आई एम टू गो। क्या बोले हैं, आई के साथ किसका यूज होगा, एम टू का। उसके बाद जो वर्ब जो आएगा क्या रहेगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे सोना है, आई एम टू स्लिप, है ना। मुझे रोना है, आई एम टू वीप। रोना नहीं है,
आपको बता रहे हैं बोलने के लिए, रोएगा क्यों आदमी? नहीं रोना चाहिए, है ना, हमेशा मुस्कुराइए, है ना, चेहरों पे मुस्कान रखिए, ठीक है। मुकेश इज टू इट, मुकेश को खाना है, मुकेश को क्या करना है? खाना है। क्या खाना है? खाना खाना होगा, और क्या? मुकेश इज टू इट, तो मुकेश यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ किसका यूज होगा? इज टू का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सी इज टू बिल्ड अ हाउस, उसे एक घर बनाना है, तो यहाँ पे सी भी क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ किसका यूज होगा? इज टू का यूज होगा। उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा हमेशा क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ भी जो V1 आएगा, ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो इज टू आया या M2 या R2 जो भी आएगा, तो उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। उसके बाद क्या है? दे आर टू प्ले फुटबॉल मैच टुडे, उन्हें आज एक फुटबॉल मैच खेलना है, उन्हें आज एक फुटबॉल मैच खेलना है। आप बोलिएगा उन्हें एक आज क्रिकेट खेलना है ना, तो दे आर टू प्ले क्रिकेट टुडे, है ना, उन्हें क्रिकेट खेलना है। उन्हें कैरम बोर्ड खेलना है, दे आर टू प्ले कैरम बोर्ड, है ना। स्ट्रक्चर एक देखे, रूल्स एक देखे, और सेंटेंस बहुत सारा आप बोल सकते हैं। आई एम टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना है, मुझे पटना जाना है, कि आई के साथ M2 बताए हैं, दे है तो इसके साथ क्या होगा? R2 होगा। यहाँ पे प्ले मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, बाद बाकी रेस्ट सेंटेंस रहेगा। तो आई एम टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना है। आप बोलिएगा मुझे आगरा जाना है, आई एम टू गो टू आगरा। मुझे दिल्ली जाना है, आई एम टू गो टू दिल्ली, है ना। मुझे लखनऊ जाना है, आई एम टू गो टू लखनऊ, है ना। मुझे सहरसा जाना है, आई एम टू गो टू सहरसा। मुझे सीतामढ़ी जाना है, आई एम टू गो टू सीतामढ़ी। आप बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर एक हुआ, रूल्स एक हुआ, सेंटेंस तो आप बहुत सारा बोल सकते हैं, समझे। और सीखना भी तो यही है, जरूरी थोड़े है कि जो आप एक रूल सीख लिए, एक सेंटेंस देखे तो वही तो सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आपको बहुत सारा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तो रूल वही रहेगा। अब एक चीज और देख लीजिए आप इसमें, हम तो नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे थे, इसमें एक चीज और समझ लीजिए आप। देखिए, जैसा सब्जेक्ट है उस हिसाब से यहाँ पे M2 मुकेश है तो इज टू, है ना, मुकेश है तो इज टू, सी है इज टू होगा, है ना, दे के साथ R2 हुआ है ना, आई के साथ M2 हुआ है। लेकिन कॉमन क्या है कि टू के बाद हमेशा आपका जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, जो मेन वर्ब है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। यहाँ भी क्या है? गो फर्स्ट फॉर्म में। और आपको बताए थे, इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलते हैं जिसका मीनिंग क्या होता है? ना, तो उसे क्या बोला जाता है? वर्ब, वह वर्ब ही होता है। जैसे गो का मतलब जाना, है ना, राइट का मतलब लिखना, टीच का मतलब पढ़ाना, समझे, जंप का मतलब उछलना, है ना, रन का मतलब दौड़ना, समझे, समझिए इसे। स्पीक का मतलब बोलना, है ना, सिंग का मतलब गाना, प्ले का मतलब खेलना, समझे, स्विम का मतलब तैरना। ऐसे ही समझिए एक एक चीज को, समझे। तो इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलते हैं, हिंदी में नहीं निकलता है ना, वो क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। तेरे साथ ओ साथी, मरते दम तक। चलिए, अब आप जो भी सेंटेंस अभी बोले हैं आप लोगों को, तो इसमें क्या होता है? वो अफर्मेटिव था। इसमें निगेटिव तो आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं सोना है ना। अगर ये भी जो भी मुझे नहीं खेलना है, ठीक है, मुझे नहीं पढ़ना है, तो ये अगर सेंटेंस बोलिएगा तो उसके लिए क्या होता है? निगेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है। निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाए? पहले क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज टू, M2 R2 नॉट टू, V1 ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड आ जाता है। अब है ही इज नॉट टू गो टू पटना टुमारो, उसे कल पटना नहीं जाना है, उसे कल पटना नहीं जाना है। बताए ही है तो उसके साथ इज का यूज होगा। और क्या होगा? जो इज टू आता है जब निगेटिव आएगा तो इज के जस्ट बाद क्या होगा? नॉट आ जाएगा, उसके बाद टू आएगा। अभी जो अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे तो उसमें क्या होगा? क्या था कि डायरेक्ट इज टू आया था, M2 आया था, R2। लेकिन जब निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आएगा, फिर उसके बाद नॉट, और फिर टू आ जाएगा, समझे। उसके बाद जो है मेन वर्ब क्या होगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। ही इज नॉट टू गो टू पटना टुमारो, उसे कल पटना नहीं जाना है। उसके बाद है रोहन इज नॉट टू राइट अ लेटर, रोहन इज नॉट टू राइट अ लेटर, रोहन को पत्र नहीं लिखना है। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? इज आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद टू आएगा, ठीक है। रोहन को पत्र नहीं लिखना है। ही इज नॉट टू रीड, उसे नहीं पढ़ना है। तो ही है, सब्जेक्ट है, और क्या है? ही का जो यूज होता है किसके लिए होता है? किसी मेल बॉडी का अगर नाम है, कोई पुरुष है उसका नाम है, तो वहां पे उसके बदले में यूज किया जाता है, ठीक है। अब सी का जो यूज होता है फीमेल के बदले में यूज किया जाता है, फीमेल बॉडी के नाम के बदले में। तो ही इज नॉट टू रीड, उसे नहीं पढ़ना। यहाँ पे रीड क्या है? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। सी इज नॉट टू गो, सी इज नॉट टू स्लीप, स्लीप क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसे नहीं सोना है। तो जैसे बोलो उसे नहीं पढ़ना है ना,
ही इज नॉट टू रीड, उसे नहीं जाना है। ही इज नॉट टू गो, उसे नहीं सोना है। ही इज नॉट टू स्लीप, है ना, उसे नहीं खेलना है। ही इज नॉट टू प्ले, है ना, उसे नहीं रोना है। ही इज नॉट टू वीप। आप एक स्ट्रक्चर देखिए, कितना सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। सीखिए, तो फ्री में मिल रहा है, आप भी सीखिए, शेयर भी कर दीजिए। जो भी है ना पढ़ने लिखने वाले, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश लिखने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। या आप 11th 12th का भी अगर स्टूडेंट है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि 12th का जो एग्जाम होगा वहाँ भी ट्रांसलेशन के माध्यम से ये आपको क्या होता है, सीखना पड़ता है। और तो और अगर फार्मा लाइन में है, चाहे नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जरूर सीखिए, क्योंकि आपको वहाँ पे जो पढ़ाई जो होगा, इंग्लिश मीडियम का सारा चीज बुक सब रहता है। ठीक है जी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है, जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी काम के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होगा तो इस टाइप का जो भी आप सेंटेंस बोलिएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो अभी बताए थे इज, एम, आर, ये आ जाएगा पहले, है ना, पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट। और बताए थे कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो उस हिसाब से यूज किया जाएगा। आई रहेगा तो एम का यूज होगा, ही सी के साथ इज हो जाएगा, दे के साथ आर यूज होगा, ये तो बताई है। फिर उसके बाद टू आ जाएगा, और मेन वर्ब जो रहेगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। और क्या, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो बाद में क्वेश्चन मार्क भी तो होगा। ये इसका जो चचेरा भाई है ये छोड़ता नहीं है, इंटरोगेटिव में साथ आ ही जाता है। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं भी जाऊंगा, है ना, तेरा साथ छूटे ना मेरा, ये जरूर आएगा वहां पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आर यू टू राइट अ लेटर, क्या आपको पत्र लिखना है, क्या आपको पत्र लिखना है। तो अब यहाँ पे आपको बताए थे अभी भी पहले कि यू है तो उसके साथ आर का यूज होगा, और क्या है, इंटरोगेटिव है तो आर पहले यूज होगा, फिर टू आएगा, कब, सब्जेक्ट के बाद टू आ जाएगा। और जब सब्जेक्ट के बाद टू आया तो टू के बाद जो मेन वर्ब है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। अभी बताए थे इंग्लिश में कोई वर्ड बोलते हैं और हिंदी में मीनिंग निकलता है क्या, ना, तो वो क्या होता है, वर्ब। राइट का मतलब लिखना। क्या आपको पत्र लिखना है, आर यू टू राइट अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे सीखे आप, क्या आपको पत्र लिखना है, आर यू टू राइट अ लेटर। क्या आपको किताब लिखना है, आर यू टू राइट अ बुक। क्या आपको उपन्यास लिखना है, आर यू टू राइट अ नॉवेल, है ना। कितना सारा चीज बोल सकते हैं, कितना आसान है। देखिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, इज ही टू गो टू नेपाल, क्या उसे नेपाल जाना है। ठीक है, तो ही के साथ किसका यूज होता है, इज का। और इंटरोगेटिव है तो क्या होगा, इज पहले आएगा, फिर उसके बाद किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। मेन वर्ब क्या होता है हमेशा यहाँ पे इसमें, टू के बाद क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में रहता है। इज ही टू गो टू नेपाल, क्या उसे नेपाल जाना है। अब बोलिए, क्या उसे दिल्ली जाना है, इज ही टू गो टू दिल्ली। क्या उसे पटना जाना है, इज ही टू गो टू पटना। क्या उसे घर जाना है, इज ही टू गो टू होम, है ना। उसके बाद क्या उसे आगरा जाना है, इज ही टू गो टू आगरा, है ना। बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, समझे। क्या उसे क्लास जाना है, इजी टू गो टू क्लास। क्या उसे स्कूल जाना है, इजी टू गो टू स्कूल। क्या उसे कॉलेज जाना है, इजी टू गो टू कॉलेज। देखिए कितना एकदम आसान आसान है। इज रोहन टू सेलिब्रेट होली, है ना, देखिए टाइपिंग मिस्टेक, क्या होली को हाली कर दिया है, ठीक है। इज रोहन टू सेलिब्रेट होली। अब रोहन क्या है, नाम है, और क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। उसके बाद टू आएगा, फिर क्या आएगा, सेलिब्रेट आएगा। क्या रोहन को होली मनानी है, बिल्कुल मनानी चाहिए, साल में एक बार आती है। इज रोहन टू सेलिब्रेट होली, है ना। क्या रोहन को और सब बर्थडे मनानी, इज रोहन टू सेलिब्रेट बर्थडे। क्या रोहन को उसके मैरिज डे मनाना है, इज रोहन टू, है ना, सेलिब्रेट हिज वेडिंग एनिवर्सरी, है ना। समझे, जब शादी मनाना हो, बर्थडे मनाना हो, ठीक है, ये सब चीज तो हमेशा होते रहता है और आप वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। इज रोहन टू लिव इन पटना, क्या रोहन को पटना में रहना है। रोहन है, सिंगुलर है, इज का यूज होगा। टू आया, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है जी। इज रोहन टू लिव इन पटना, क्या रोहन को पटना में रहना है। इज रोहन टू लिव इन दिल्ली, क्या रोहन को दिल्ली में रहना है। इज रोहन टू लिव इन आगरा, क्या रोहन को आगरा में रहना है। इज रोहन टू लिव इन इंडिया, क्या रोहन को इंडिया में रहना है। इज रोहन टू लिव इन जापान, क्या रोहन को जापान में रहना है। इज रोहन टू लिव इन अमेरिका, क्या रोहन को अमेरिका में रहना है। इज रोहन टू लिव इन कहाँ, दुबई, है ना। क्या रोहन को दुबई में रहना है। जाता है ना आदमी घूमने, बहुत अच्छा सिटी है, शहर, सॉरी कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, क्या रोहन को पटना में रहना है। आर दे टू टॉक टू यू, क्या उन्हें आपसे बात करना है, ठीक है। दे के साथ किसका यूज होगा, यहाँ पे आर का यूज होगा। उसके बाद टू आएगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। आ, क्या उन्हें आपसे बात करनी है।
आर दे टू टॉक टू यू, क्या उन्हें आपसे बात करनी है। तो देखिए एकदम छोटा छोटा स्ट्रक्चर है और बहुत सारा चीज इसमें दिया गया है जिसे कि आप पढ़ के इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जब इतना आसान है सारा चीज, बिल्कुल, जिस वो कि आपको फ्री में मिल रहा है, और अभी के टाइम में इंग्लिश का नॉलेज रहना भी क्या है, बहुत जरूरी है। इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंत तक एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो पढ़ने वाले होगा, बहुत सारा व्हाट्सअप ग्रुप होता है, आप जो देखिएगा तो है ना, आपके मोबाइल में व्हाट्सअप ग्रुप होता है ना, फेसबुक ग्रुप होता है, ठीक है, शेयर कर दीजिए। बोलिए फ्री का है एकदम, हर बच्चा बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, बोलेगा, लिखेगा। चाहे आप, ये जो है ना एकदम कॉमन हो गया सबके लिए। आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब में है, या 11th 12th का स्टूडेंट है, या 8 9 10th हो, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना तो हर किसी को जरूरी है। तो आप जिस स्टेज में है, आपका जो अवस्था जो है, बस वहीं पे देखिए, सुनिए, सीखिए और समझिए। और आपके मोबाइल में बहुत व्हाट्सअप ग्रुप होता है, जाइएगा वहाँ पे शेयर बटन पे ऐसे क्लिक कीजिएगा, और फिर जाके व्हाट्सअप पे जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा एकदम सब दोस्तों को। हर किसी के मुंह से निकलेगा फटाफट इंग्लिश। और एक चीज बता देते हैं कि अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है ना, 5 6 क्लास हुआ है, 2 3 दिन 4 दिन होली का छुट्टी रहेगा, तो हो सकता है 2 3 दिन क्लास ना हो सके, लेकिन फिर कंटिन्यू चलेगा 90 डे। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बीच में नहीं शुरू हुआ है, या बीच में आप नहीं आए हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो शुरू से अंत तक देखिए, बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। एक एक स्ट्रक्चर बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कभी भी आप इंग्लिश बोलने के लिए आइएगा, तो आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर और वोकेबलरी का जरूरत पड़ता है। हम आपको अगर प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे इंग्लिश बोलने के लिए, तो फिर आप तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है नहीं। हम एक सेंटेंस बोल देंगे और फिर उस सेंटेंस को आप बोलिएगा, लेकिन कुछ ऐसा रूल्स आपको बताया जा रहा है, जैसे अभी बताए, एक लाइन बताते हैं तो उस पर कितना सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। तो पहले कुछ रूल्स को देखिए, कुछ स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है जी। ये अगर कंप्लीट हो गया, फिर आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मुंह से इंग्लिश फटाफट निकलेगी। उसके बाद कुछ वोकेबलरी भी करा देंगे, ताकि सेंटेंस को बोलने के दौरान, इंग्लिश बोलने के दौरान, अगर आपको वर्ड मीनिंग का जरूरत पड़ता है, वोकेबलरी वो करा देंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब करा देंगे, कुछ फ्रेज करा देंगे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे, सारा के सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आदमी से बढ़ के कुछ नहीं है, कहा गया मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। मोम तो मोम, मैंने पत्थर को भी पिघलते देखा है, सूरदास के कब्र पे श्री देवी को टहलते देखा है। सब कुछ आदमी के हाथ में है। जिस एरोप्लेन से आप कहीं जाते हैं, वो भी आदमी ही बनाया था। दिल से कीजिएगा, सब कुछ होगा। दुनिया में किसी भी चीज को पाना हो तो पूरा जान लगा दीजिए उसे पाने के लिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, है ना। आप किसी को अपना जान भी बनाते हैं ना, तो वहां भी जान लगाना पड़ता है। ये तो पढ़ाई लिखा है। आप जब छोड़ दीजिएगा तो वो किसी और की हो जाएगी, समझे। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। हो सकता है होली में अगर 2 3 दिन 4 दिन का छुट्टी हो, ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं कि क्लास क्यों बंद है, क्लास फिर चलेगा, ठीक है। बीच बीच में आपको कंटेंट मिलता ही रहेगा, लेकिन आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।